नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में बात करेंगे वो है कोलोसिंथ, जिसे हम कोलोसिंथिस भी बोल सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है, किन लक्षणों और किन बीमारियों में ये दवाई असरदार होती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ये दवाई जो बनाई जाती है वो एक जंगली फल से बनाई जाती है जिसे बिटर एप्पल भी बोला जाता है। ये कई सारी बीमारियों में दी जाती है। होम्योपैथी में इसका एज ए पेन किलर यूज़ किया जाता है। ये जॉइंट्स पेन में भी असरदार है, पेट दर्द में असरदार है, पेट की कुछ बीमारियों में असरदार है, कुछ और बीमारियों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। किन दर्द में दवाई दी जाएगी? सियाटिका के दर्द में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। सियाटिका का वो दर्द जो पेशेंट को लोअर बैक से लेकर पूरी टांग में जाता है। ऐसे में घुटनों के दर्द में भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है। जॉइंट्स पेन में तो ये दवाई दी ही जाती है। लोअर बैक पेन में भी ये दवाई असरदार रहती है। थाइस पेन में भी असरदार रहती है। और क्रैम्प्स अगर पेशेंट को टांग में आती है तो उनको भी ये दवाई ठीक करती है। सियाटिका के किन लक्षणों में दवाई दी जाती है? अगर पेशेंट को लेफ्ट साइड की लेग में सियाटिका का दर्द होता है जो ड्रॉइंग टाइप का होता है और पेशेंट को लगातार मोशन करने के बाद ये दर्द बढ़ता है, रबिंग करने के बाद या प्रेशर देने के बाद इस दर्द में राहत मिलती है और पेशेंट को ये दर्द टीयरिंग या शूटिंग टाइप का भी हो सकता है। हिप जॉइंट में पेशेंट को अगर क्रैम्प्स आते हैं, दर्द रहता है और दर्द वाली साइड ही अगर पेशेंट लेटे तो उसको आराम मिलता है। ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसे हम घुटनों के दर्द में भी दे सकते हैं। घुटनों का दर्द स्टिचिंग टाइप का हो और कोल्ड सेंसेशन पेशेंट को घुटने में महसूस होती हो और ये दर्द चलने से बढ़ता है, वॉकिंग करने के बाद भी घुटनों का दर्द बढ़ता है, साथ में स्टिफनेस भी आती है, यानी जकड़न भी होती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। लेग के क्रैम्प्स में देते हैं। पेशेंट को लेग्स में अगर ऐंठन के साथ दर्द आता है और साथ में पेशेंट को ये दर्द जो महसूस होता है वो थाइस और फीट के बीच में होता है, जो काफ मसल होती है। घुटनों के नीचे बैक साइड में जो काफ मसल होती है उसमें पेशेंट को कई बार नमनेस, सुनपन महसूस होता है और दर्द होता है। चलने के बाद ये दर्द रहता है। ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, लेग्स क्रैम्प्स को ठीक करने में मददगार रहती है। अगर इसके हम पेट के लक्षणों की बात करें तो स्टमक क्रैम्प्स में दवाई दी जाती है, नोजिया वोमिटिंग में दवाई दी जाती है, डायरिया में दवाई दी जाती है, कोलिक में ये दवाई दी जाती है, पेट दर्द में बहुत इफेक्टिव ये मेडिसिन रहती है। पेशेंट को स्टमक पेन होता हो, स्टमक क्रैम्प्स आते हो या कोलिकी पेन होता हो एब्डोमेन में, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। और ये दर्द पेशेंट को थोड़ा खाने के बाद भी होता है। खाने के बाद तो होता ही है, लेकिन अगर पेशेंट थोड़ी क्वांटिटी में भी कुछ खा लेता है तो ये दर्द बढ़ता है। और बेंडिंग से, यानी पेशेंट अगर आगे की तरफ झुकता है या प्रेशर डालता है पेट पे, तो थोड़ा बहुत पेशेंट को आराम उससे लगता है। पेशेंट को एब्डोमेन में बर्निंग टाइप का पेन होता है और नाभि के चारों तरफ कटिंग, ग्रिपिंग टाइप का पेन होता है। ऐसे केस में लूज मोशन भी कई बार पेशेंट को अगर लगे हों तो उसमें भी बहुत इफेक्टिव ये मेडिसिन रहती है। पेशेंट को गैस बनने के बाद भी अगर दर्द होता हो, गैस बहुत ज़्यादा बनती हो जिन पेशेंट में और उसके बाद दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे केस में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, गैस को ठीक करती है और दर्द में राहत देती है। इसे हम नोजिया वोमिटिंग में भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट को उबकाई लगती हो या फिर पेशेंट को उल्टी लगती हो। पेशेंट में देखा जाता है कि इमोशनल स्ट्रेस होने के बाद या एंगर होने के बाद या कोई शॉक लगने के बाद डायरिया लग जाता है। ऐसे केस में ये दवाई दी जा सकती है और बहुत इफेक्टिव रहती है, डायरिया को कंट्रोल करती है। दोस्तों, नोजिया वोमिटिंग को ये दवाई कंट्रोल करती है, डायरिया में दवाई दी जाती है, स्टमक क्रैम्प्स में दवाई दी जाती है, स्टमक पेन में दवाई दी जाती है, यहाँ तक कि ये दवाई ऐसे पेट दर्द में भी दी जा सकती है। अगर आपको गैस ज़्यादा बनती है या आपको गैस्ट्रिक ट्रबल्स साथ में देखने को मिल रहे हैं और साथ में पेट दर्द होता है खाने के बाद, तो ऐसे केस में आप इस दवाई को
ले सकते हैं। इसे राइट शोल्डर के पेन में भी दिया जा सकता है। अगर पेशेंट को प्रेशर के बाद दर्द बढ़ता है या मूवमेंट करने के बाद ये दर्द बढ़ता है और दर्द पेशेंट को फिंगर्स तक भी जाता है, हाथों की उंगलियों तक भी जाता है, स्वेलिंग आई हुई होती है, ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इन जॉइंट्स पेन में इस दवाई को हम खासतौर पर अर्थराइटिस में दे सकते हैं, रियोमेटिज्म में दे सकते हैं। इस दवाई को हम फेशियल पेन में भी दे सकते हैं। टर्मिनेलिया न्यूरैल्जिया एक कंडीशन होती है जो पेशेंट के चेहरे में नसें होती है, उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है, उनमें बर्निंग सेंसेशन हो रही है, टीयरिंग टाइप का या शूटिंग टाइप का दर्द हो रहा है, तो ऐसे केस में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। खासतौर पर लेफ्ट साइड वाले हिस्से में अगर पेशेंट को ये दर्द होता है तो ऐसे केस में इस दवाई का सहारा हम ले सकते हैं। महिलाओं में इस दवाई को ओवेरियन पेन में दिया जा सकता है। खासतौर पर लेफ्ट साइड की ओवरी में अगर पेशेंट को पेन होता हो या पेनफुल मेंसेस आते हों, साथ में क्रैम्प्स भी होते हों और दर्द में राहत पेशेंट को बेंडिंग के बाद मिलती है, यानी आगे की तरफ झुकने पर पेशेंट को दर्द में राहत मिलती है या प्रेशर के बाद दर्द में राहत मिलती है, ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इस दवाई को हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में दे सकते हैं। गर्दन के दर्द में अगर पेशेंट को मूवमेंट करने के बाद दर्द बढ़ता हो, साथ में स्टिफनेस हो, जकड़न हो और दबाने से इस दर्द में राहत मिलती हो, तो ऐसे केस में नेक पेन में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। लोअर बैक पेन में भी इसे हम दे सकते हैं। लोअर बैक पेन अगर नीचे की तरफ जा रहा हो, टांगों की तरफ जा रहा हो, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, इन सब बीमारियों में कोलोसिंथ को हम देते हैं। अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है, आप इस दवाई को लेना चाहते हैं, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।